आप सभी को गीता आर्या का नमस्कार। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गीता आर्या क्रिएशंस में। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये एक सॉक्स जो कि है लेडीज, जेंट्स, बच्चों सभी के काम की, और इसे शूज़ भी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत ही स्ट्रेची और बहुत ही कंफर्टेबल बना है। और इसके लिए जो मैंने यूज़ की है वो ली है ओसवाल की सॉक्स यान ली है। कलर ये ब्लू है और जो कि बनकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। कलर भी बहुत ही डिफरेंट और एकदम अच्छा है। अगर आप लेडीज़ के लिए बनाना चाहते हो, वैसे तो ये कलर भी चलेगा, नहीं तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हो। इसे मैंने बनाया है 9 नंबर पैर के लिए। 9 से 10 तक बहुत कंफर्टेबली, बहुत स्ट्रेची, बहुत अच्छे से ये आएगी। और पहले तो इसकी डिटेलिंग की बात कर लेती हूँ उनके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। मैंने इसमें 50 फंदे डाले हैं 8 नंबर सिलाई पर, और थोड़ा सा बॉर्डर बनाकर 15 फंदे के बाद मैंने इधर 7 फंदे बढ़ाए हैं और बीच में छोड़े हैं 20 फंदे, और साथ ही इधर भी 7 फंदे बढ़ाती गई हूँ। और जो ये 20 फंदे हैं बीच में, ये हमने 2 बाय 2 यानी कि 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए अंगूठे से पहले तक इसे लेंथ अपनी कंप्लीट की है। फिर पंजे की घटाई की है दोनों तरफ से, और 10 फंदे यहाँ पर बचे हैं। उसके बाद ये सारे फंदे एक साथ उठा लिए हैं। उठाने के बाद ये मैंने इसकी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। इस तरह ये सीधे सीधा गाटर स्टिच की 5 सिलाइयाँ डाली हैं। जो इसका सोल है वो 14 फंदों का लिया है। ये कंप्लीट करते हुए दोनों साइड से एक एक फंदा साथ साथ लेते हुए और उसे कम करते हुए यहाँ पर एंड तक आई हूँ। और बाद में ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ सिला है। इसमें इतनी ही सिलाई होनी है। तो चलिए, ये तो रही डिटेलिंग उनके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं। और अब उनके लिए जो इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखने चाहते हैं, बिगनर्स के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 50 फंदे डाल लेते हैं किसी भी वे में जिस तरह से आपको इजी लगे। 8 नंबर की सिलाई, ये इस तरह से वूल ली हमने और इस तरह डालते हुए 2 हुए, 3, जो भी आपको आसान लगे डालने का मेथड, उसी तरह ये 50 फंदे हमें डाल लेने हैं। तो ये डाल लेते हैं 50 फंदे, फिर आगे करते हैं इसमें। अब ये हमने डाल लिए हैं 50 फंदे। अब देखो, इसमें 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे और ये बनाएंगे 1.5 इंच बॉर्डर। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हो, 2 इंच का, 2.5 इंच का भी बना सकते हो। तो इसमें तो मैंने 1.5 इंच लिया है, तो मैं 1.5 इंच का बना रही हूँ। ये आपकी चॉइस पर है, आप ज़्यादा भी इसे ले सकते हो। तो 2 सीधे, 2 उल्टे का बनाते हुए हम चलेंगे। इसमें ये पूरी लाइन इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 2 उल्टे, 2 सीधे। अब लास्ट फंदों पर आए हैं। देखो, लास्ट फंदे ये 2 सीधे हैं। जो आखिरी फंदा है वो हमने इसके बैक से बुनना है ताकि वो लूज ना आए और एकदम स्ट्रेट एज बने। हर बार हमें ऐसे ही करना है। अब जो उल्टे हैं उन पर उल्टे, जो सीधा है उन पर सीधा। पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे। बस यही करते हुए हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। बॉर्डर आपकी चॉइस पर है, ज़्यादा लेना चाहते हो ज़्यादा भी, कम लेना चाहते हो कम भी। मैं तो इसमें 1.5 इंच का बॉर्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए ये हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी सिलाई ये भी, और इसी तरह करते हुए ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये 1.5 इंच का बॉर्डर हम पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 1.5 इंच रेडी हो गया है हमारा बॉर्डर। ये देखिए, और अगर लाइंस काउंट करें तो ये 10 लाइंस हुई हैं फंदों के अलावा। ये देखिए, इसे छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब हम यहाँ पर आगे में इस तरह से इसमें 15 फंदे अलग करेंगे, 15, 20 और 15, और बीच में हम ये यहाँ पर फंदे हमें बढ़ाने हैं, 7-7 फंदे बढ़ाने हैं दोनों तरफ। किस तरह से करेंगे देखो, 15 फंदे हम बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, ये भी सीधा उल्टा ही हमने बुनना है। 15 फंदे बुन लेंगे, 2, 4, 12, 14 और ये 15। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अब हम यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लेंगे। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो इस टाइप से ये वूल का भी लगा सकते हैं। और अब हमें यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे देखिए, ये 15 फंदों के बाद स्टिच मार्कर रहेगा हमारा। हर बार ये 15 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। ये इस तरह से लेकर इसमें एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। ये एक फंदा बढ़ गया। ऐसे करके किसी भी वे में बढ़ा सकते हो आप। ये इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए 20 फंदे बना लेंगे। और फिर इधर 20 फंदे बुनने के बाद फिर हम यहाँ पर भी 15 फंदों से पहले ये स्टिच मार्कर लगाएंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ इस तरह से ये फंदा बढ़ जाएगा। ये 15 फंदे ही इधर रह गए अब हमारे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 और एक स्टिच मार्कर यहाँ आएगा और साथ ही एक फंदा यहाँ भी बढ़ेगा उसी तरह जिस तरह से हमने अभी बढ़ाया है। चाहे तो हम इधर जाली भी डाल सकते हैं या इस तरह से फंदा भी बना सकते हैं। ये फंदा इस तरह से बना रही हूँ मैं और ये हमारा स्टिच मार्कर इधर आ जाएगा और एक ये उल्टा और फिर ये सीधा उसी तरह बुनते हुए हम ये रो बाकी की कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो में भी ये 15 फंदों के बाद फिर से इसी तरह बढ़ाएंगे। ये 7 फंदे तक हमें इस तरह बढ़ाने हैं, मतलब 15 फंदे होते होते हमारे 7 फंदे और बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये सीधा और आखिरी फंदे को बैक से लेके बुन लिया। इससे हमारी ये एकदम एजिंग एकदम क्लीन आ रही है। तब नेक्स्ट लाइन में भी ये 15 फंदे बुनते हैं। नेक्स्ट रो में हम आ गए। नेक्स्ट रो में भी ये 15 फंदों के बाद उसी तरह से बढ़ाएंगे एक और फंदा। ये हो गया हमारा। ये मार्कर इधर ले लेते पहले, फिर वो बढ़ाएंगे फंदा इस तरह लेकर इस तरह से हमने एक बढ़ा लिया और ये अब 2 सीधे हो जाएंगे हमारे। इस तरह करते हुए 15 के हमारे 21 फंदे हो जाने चाहिए। 6 बार बढ़ाएंगे हम इसी तरह रो बनाते हुए, दोनों तरफ बढ़ाते हुए हम इसी तरह 6-6 फंदे, ये 15 से हमारे 21 फंदे हो जाएंगे। तो इधर भी इसी तरह बढ़ाएंगे। इसी तरह करते हुए हम अरे ये 15 से 21 फंदे हो जाने चाहिए, तो ये पूरे कर लेते इसी तरह बढ़ाते हुए। इधर भी ये बढ़ाएंगे। ये एक बार और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ किस तरह से बढ़ाना है। फिर इसी तरह करते हुए हम
2 बार ये हमारे बढ़ गए, 4 बार और बढ़ाएंगे। अब ये देखिए 15 फंदे हैं, ये मार्कर है हमारा इधर। अब इसमें भी हमें इसी तरह से फंदा एक और बढ़ा लेना है। बढ़ गया, अब मार्कर इधर आ जाएगा और ये हम सीधा बुनेंगे, जैसा दिख रहा है वैसे ही बुनाएंगे ये वाला भी। और ये जिस तरह से उल्टे पर उल्टा सीधे पे सीधा बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह ये 2 बार हमारा बढ़ चुका है, 4 बार और बढ़ाएंगे। तो ये बढ़ा लेते हैं फंदे, फिर आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि किस तरह से करना है। इसी तरह हमें बढ़ा लेने हैं। अब फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, 15 से 21 इधर फंदे हो गए, 15 से 21 यहाँ पर हो गए हैं। 15 फंदे थे, 6 बढ़ा लिए हैं। बीच वाले जो 20 फंदे हैं वो हम इस तरह से ये सीधा सीधा बुनना है सर्कुलर नीडल पर। अब हमने 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए ले लेंगे। आप चाहो तो किसी स्टिच होल्डर पर भी डाल सकते हो या किसी वूल पर भी लेकर हम इन्हें रख के छोड़ सकते हैं। तो ये सर्कुलर नीडल पर ले रही हूँ मैं। ये बुनते हुए पूरे फंदे इधर ले लेंगे, हम 21 फंदे ले लेंगे इस तरफ। अब ये मार्कर निकाल देंगे। अब ये हो गए हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। ये अब हम इस नीडल पर लेकर इसे यहाँ से छोड़ देंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। और ये वाले फंदे हम अब बुनना स्टार्ट करेंगे। ये इसी अपनी नीडल से ही बुनेंगे और यही, और यहाँ से नई वूल सेपरेटली लगाएंगे। ये जैसे बॉल है, बॉल के अंदर से मैं ये बनाई कर रही हूँ, तो ये हम बॉल के ऊपर से लेकर के ये वाली वूल लेकर हम इसी से ही बुनना स्टार्ट कर लेंगे। ये हमने वूल जॉइन कर ली है। अब यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, ये 20 फंदे हम इस पर ले लेंगे और 21 फंदे फिर से हम इसी सर्कुलर नीडल पर लेकर उधर छोड़ देंगे। ये हो गए हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और ये हो गए 20। ये फंदों को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ये फंदे हैं हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21। ये जो सर्कुलर नीडल है हमारी, ये हम इन्हें इसी पर ले लेंगे। तो ये मार्कर निकाल देंगे। और इस तरह से ये होगी, ये वाली नीडल भी फ्री होगी हमारी। तो अब हम इसे बनाएंगे। अब इस वाले पार्ट को 2 सीधा 2 उल्टा बुनते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये वाली ये कंप्लीट करेंगे। अब हमें इसकी टोटल लेंथ 6 इंच बनानी है, मतलब ये बेस से लेकर ये यहाँ तक हमें 6 इंच बनाकर फिर हमें
पंजे की घटाई करनी है। तो अब हमें यहाँ से इसको टोटल मीन्स यहाँ से लेकर अब हमें 6 इंच तक बनाना है। ये 2.5 इंच है, बाकी हमें इसकी यहाँ तक लेंथ पूरी करनी है। तो चलिए इसकी लेंथ पूरी कर लेते हैं। 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए ही करना है और कुछ नहीं, इसमें बस इसकी लेंथ पूरी करनी है। ये एक सीधा, जो सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनाते हुए हम इसकी लेंथ पूरी कर लेते हैं। अब इसकी यहाँ तक लेंथ हो चुकी है हमारी पूरी 6 इंच। अब हमें इसके पंजे की घटाई करनी है, ये वाली, ये इसके बाद ये वाली घटाई दोनों तरफ से। चलिए देखते कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, जैसे उतारते हैं इन 2 का 1 करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 कर देंगे और जो जैसे सीधे पे सीधा है उल्टे पे उल्टा, इसी तरह बनाते हुए हम ये एंड तक आते हैं। ये बनाते हुए लास्ट में देखिए किस तरह से करेंगे। स्टार्टिंग में तो हमने इस तरह से किया था, लास्ट वाले में हम इस तरह से लेंगे, इस तरह लेते हुए 2 का 1 कर देंगे और आखिरी फंदा हम बैक से इसी तरह बुनेंगे। ये सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे, ये सिलाई पूरी हमारी उल्टी बुनते हुए हम जाएंगे और सीधी सिलाई में इसमें फिर से इसी तरह घटाते हुए हमें ये 10 फंदे घटा लेने हैं जब तक हमारे की 10 फंदे नहीं बच जाते। 20 फंदे हैं तो इसी तरह 5 बार घटाएंगे और पूरे बुनते हुए जब तक 10 फंदे नहीं रह जाते। तो इसी तरह घटा लेते हैं 5 टाइम। दोनों तरफ सीधी सीधी सिलाई पर घटेंगे, उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी रहेगी और 5 बार इस तरह से घटाएंगे और 10 फंदे हमारे बचने चाहिए। तो इस तरह से हमने घटाते हुए ये अपना पंजा कंप्लीट कर लिया है और ये 10 फंदे बचे हैं और अगर लेंथ देखें तो उसकी 7.5 हुई है। तो मतलब 1.5 इंच का हमारा पंजे की घटाई रही है। अब हमें इसके यहाँ से साइड से फंदे उठाने हैं, ये इस तरह से ये वाले बुनते हुए और ये साथ में ये फंदे उठाएंगे। चलिए ये बुन लेती हूँ और यहाँ पर आपको साथ में ये फंदे उठाते हैं। जितना हमने अभी तक बनाया है उसको एक बार पेपर पर क्लियर कर लेते हैं। ये एंकल सॉक्स बन रही है 7 से 9 नंबर तक। हमने टोटल स्टिचेस डाले हैं 50। 8 नंबर सिलाई पर 1.5 इंच का ये हमने बॉर्डर बनाया है इसका। और उसके बाद जो 1.5 इंच का बॉर्डर है वो 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए बनाया है। उसके बाद हमने 6 फंदे बढ़ाए हैं इस तरह से इधर दोनों तरफ। किस तरह 15 फंदों के बाद इधर और 20 फंदे बीच के छोड़ के फिर इधर हमने 6 फंदे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से हमारे 21, 20 और 21 हो गए हैं। टोटल लेंथ इसकी पंजे से पहले तक तो 6 थी। अगर और कंप्लीट करें यहाँ तक 10 फंदे तक तो ये 7.5 इंच हो जाती है टोटल। तो अभी तक तो हमारा ये रहा, 10 फंदे बचे हैं। अब हमने यहाँ से बुनते हुए इसके ये सारे फंदे उठाने हैं। तो आइए इसमें अब उठाते हैं सारे फंदे। ये देखिए बुन रहे हैं, यहाँ तक हमने बुन लिया। अब यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं। ये फंदे जैसे ये वाला, ये तो हमने उठा लिया उल्टा। अब यहाँ से इस तरह से उठाते हुए जाएंगे, सीधे सीधे ही उठाएंगे इस तरह से। एक हर इसके ये जो हमारा ये वी साइन है सभी के अंदर से हम एक एक फंदा उठाएंगे। इस तरह से एक हो गया, इस तरह से 2। तो ये सारे फंदे हमें लाइन वाइज इसी तरह उठा लेने हैं। जितनी रो हैं सभी रो में से एक एक फंदा उठा लेते हैं और यहाँ तक पूरे करते हैं। इस तरह से हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। यहाँ से उठाते हुए ये 10 साथ लेकर और ये पूरे कंप्लीट हुए। जो टोटल उठाए हैं 21 तो ये थे, 22 ये उठाए हैं, 10 फंदे ये थे 22 फेज से और 21 फेज से। तो इस तरह से ये पूरे हुए। अब हमें इसमें इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ डालनी है 5 गाटर स्टिच की। ये 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ डालेंगे बिल्कुल सीधी सीधी, यहाँ से लेते हुए इधर, इधर से इधर। तो पूरी 5 सिलाइयाँ अब हम गाटर स्टिच की बुन लेते हैं, सीधा सीधा बुन लेंगे। तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसका ये नीचे का सोल बनाएंगे। तो पहले 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बुनते हुए।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी जो 5 सिलाइयाँ थी गाटे स्टिच की कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 आई मीन कि 10 डलेंगी तभी ये हमारा जब हम देखेंगे तो ये 5 काउंट होंगे 1 2 3 4 5। अब हम इसे यहाँ से सीधा बुनते हुए हमारी 21 फंदे प्लस 22 ये हो गए हमारे 43 प्लस 10 फंदे ये जो थे सेंटर के ये पंजे के हमारे बनते आ रहे हैं। जो 20 थे और उनमें से 10 बच गए, अब वो यहाँ तक हम बुनकर आ गए। अब ये इस तरफ हमारे पास 22 और 21 फंदे यानी कि 43 इधर हैं, 43 इधर प्लस 10 बीच के। अब हमें इसका ये नीचे वाला सोल बनाना है। सोल हम ले रहे हैं 14 फंदों का, क्योंकि बड़ा पैर है तो 14 फंदों का ले रहे हैं। अभी यहाँ तक हमने 10 फंदे बुन लिए हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम एक मार्कर भी लगा सकते हैं। जैसे ये 10 फंदे हुए, एक फंदा हम इधर से और ले लेंगे, ये हो गए 11। अब हमें इधर से ही टर्न कर लेना है। टर्न करके ये फंदा हमें इस तरह से उतार लेना है पहले बिना बुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हुआ 9 10। ये यहाँ से हमने लिए थे 2 4 6 8 10, ये हुए 11। अब हमारे जो 10 थे वो इधर आकर 11 हुए। अब इस तरफ एक और लेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 12 फंदे। ठीक है, फिर से टर्न करेंगे। ये हमें 14 तक इस तरह से करके फिर हमें सोल बनाना स्टार्ट करना है। ये हो गया 1, ये बिना बुने उतारेंगे 1 2 3 4। तो ये है इस तरह हम इसके भी एंड में आ गए हैं। ये बन गए हमारे अभी तक 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 और एक हमने और लिया, ये हो गए हमारे 13 फंदे। अब फिर से एक बार टर्न करेंगे। अब ये हमारा लास्ट रहेगा, 14 तक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम कैसे करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक और ले लेंगे 14। इस तरह से अब हमारे ये हो गए 14 पूरे। अब देखिए ये वाला बुनेंगे प्रॉपर पूरा 14 का हम यहाँ से लेंगे पूरा। इसी तरह ये 14 फंदे जो हैं हम यहाँ तक बुनकर आएंगे। नौ 10 11 12 13। अब ये 14 ही फंदों का हमें सोल बनाना है। अब देखो कैसे करना है। एक फंदा ये और एक इधर इस सिलाई का, इन दो को हमें एक करना है इस तरह से। ये हमें हर बार ऐसे ही करना है। फिर हमें यहाँ से सिलाई टर्न कर लेनी है और हमें फिर से ये बाकी हमें सीधा सीधा बुनना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं। इसी तरह ये 14 फंदों का अब सोल चलेगा हमारा। अब हमें रिपीटिशन इसी तरह करनी होगी। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ये सारे 14 फंदे इसी तरह बुनेंगे हम। चार 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10 12 13। अब ये लास्ट फंदा है हमारा 14। अब इधर भी हमें इसी तरह ही करना है, इन दो का एक करना है। फिर इसी तरह हर बार एंड में सिलाई में हमें ऐसा ही करना है।
अब इसी तरह इन 14 फंदों का सूल चढ़ना है। हर बार हमें एंड में इन 2 फंदों का एक करना है, आखिर में और स्टार्टिंग में, फिर इसी तरह पहला फंदा उतारते हुए और एंड में 2 का एक करते जाना है। हर तरफ हमारा एक-एक फंदा दोनों तरफ से कम होता जाएगा। इन फंदों में से 43 फंदे थे जो, उनमें से हर बार कम होते जाएंगे। तो इसके एंड तक तब तक करना है जब तक हमारे ये 5 फंदे नहीं रह जाते। अब देखिए ये पूरा करते हुए, ये इसी तरह एंड में हम 2 का एक करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। अब इधर भी हमारे 5 फंदे बचे हैं और इस तरफ भी। अब देखिए किस तरह से करेंगे। ये बुनते हुए हम यहाँ तक आते हैं, इसी तरह। पहले तो हम एंड में हम 2 का एक, ये फंदा और ये फंदा कर रहे थे। अब क्या करेंगे, ये पहले ये जो 3 फंदे हैं इन 2 का हम एक करेंगे एक बार। ये 2 का एक करेंगे और ये उसी तरह करेंगे जिस तरह से पहले करते चले आ रहे हैं, इस तरह से। और उल्टी सिलाई फिर से हम बैक में इसी तरह बुन लेंगे। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये सीधा बुनते हुए एंड में इसी तरह 2 फंदे कम करेंगे। एक तो ये जो 14 फंदे बन रहे हैं इनमें से एक कम होगा और एक हमारा साइड से कम होता चले जाएगा। बस यही हमें अब एंड तक, जब तक कि ये फंदे कम नहीं होते जाते, फॉलो करना है। अब ये 3 बचे, इन 2 का हमें एक करना है इस तरह से, और ये वाले भी 2 का एक इस तरह, और फिर टर्न करके आएंगे और यही फॉलो करते जाएंगे अब हम, जब तक कि हमारे ये फंदे कम नहीं हो जाते। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, इससे एकदम जो हमारी एड़ी की शेप है बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, ये लास्ट में आए, ये 2 का एक किया और फिर से ये 2 का एक, इस तरह से। तो ये जब तक कि हमारे ये फंदे नहीं कम होते जाते तब तक इसी तरह करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल एंड में आए, ये हमने उतारा टर्न करके, अब देखो ये 2 का एक करेंगे और इन 2 का एक, लास्ट फंदा बचा था हमारा। अब ये 4 बचे, अब ये उतारा और इस 2 का एक कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 बचे, अब इन 2 का एक करेंगे, ये करने के बाद और ये इस तरह से बंद कर देंगे और अब हम इसे नॉट लगा के यहाँ से वूल कट कर लेंगे। अब हमने जितनी सिलाई के लिए वूल रखनी थी वो लेकर हमने कट कर दी है। ये देखिए कितनी सुंदर शेप बनी है यहाँ से एड़ी की। इस सॉक्स की यही बहुत ज़्यादा खासियत है कि इससे ये एक एड़ी की शेप बहुत अच्छी आती है। देखो कितनी सुंदर बनी है। और अब हमें इसकी सिलाई कर देनी है, बस सिलाई कर देंगे और ये हमारी रेडी हो जाएगी। देखो अब हम इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। तो अब इसकी सिलाई देखो किस तरह से करेंगे। ये बिल्कुल ये राइट साइड ही है हमारा, राइट साइड से ही देखो सिलना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से या उल्टी तरफ से भी हम सिल सकते हैं। अगर राइट से सिलते हैं तो देखो ये कॉर्नर है हमारे,
एक बार इधर का फिर एक कॉर्नर इधर से, फिर ये जो उठे हुए पार्ट है इधर से, अब एक ये इधर से, ये जो बल्ब उठे हुए हैं हमारे, इनमें से ये जो उठा हुआ पार्ट है इनमें से लेते हुए करेंगे। एक बार इधर से और एक बार उस तरफ से। इस तरह से मिलाते हुए इसकी हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरी सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से रेडी हुई है हमारी सॉक्स। देखिए पहनने के बाद इसकी लुक देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्ट्रेची बनी है। मेरे पैर का साइज़ तो 8 है। ये 10 नंबर पैर तक की भी बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली आएगी। देखिए बनकर कितनी सुंदर लग रही है। अगर आप इसको छोटे साइज़ में बनाना चाहते हो तो इसकी ये जो लेंथ हमने रखी है, ये अगर हम कम कर लेंगे तो कम साइज़ की बनेगी ये। देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुंदर शूज़ बना है। फीलिंग तो बहुत इसकी वाव है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल बटन तो ज़रूर ही प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।